श्रोता नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जम्मू। मैं हूं आपका मेजबान विजय बजाज और आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है देशभक्ति, सेवा और बलिदान की भावना को। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान, सेवानिवृत्त। आपने देश की सेवा वर्षों तक निष्ठा और साहस के साथ की है। हालांकि आप सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के रूप में आपके अनुभव और विचार इस ऑपरेशन की रणनीतिक गहराइयों को समझने में हमारी मदद करेंगे। साथ ही आज हम बात करेंगे तिरंगा यात्रा की भावना, देशभक्ति की परिभाषा और युवाओं को सेना व देश सेवा के प्रति प्रेरित करने वाले संदेशों की। ब्रिगेडियर साहब, आकाशवाणी जम्मू में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरह से देखते हैं? इसका सामरिक महत्व क्या रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में? जी, पहला तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कहीं भी किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये नहीं कहा गया है कि ये इसका समापन हो गया है। लिहाजा हमें हर समय चौकस रहना है, क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं भारत की प्रगति को नहीं देख सकते हैं। हर समय कुछ ना कुछ ऐसी घटना करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी आर्थिक जो दिशा है वो बिगड़े और हमारी जो सुरक्षा की कंडीशन है वो खराब हो। पहला ये। दूसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर एक शॉर्ट टाइम में, महज 72 घंटों में सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। और बड़ी खास बात ये थी कि पिन पॉइंटेड अटैक्स हुए, जैसे आपने मीडिया में बहुत बार पढ़ा है। जो आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की ऑफिशियल ब्रीफिंग्स हुई हैं या फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने जो ब्यौरा दिया है जी, उसमें सब डिटेल्स इसकी हैं। देखिए, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है बिना बॉर्डर को पार किए हुए, जिसमें हमारी सेनाओं का और तकनीक दोनों का समन्वय जो है पूरी दुनिया को देखने को मिला है। आई थिंक काफी लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारे जो विरोधी हैं उनको ऐसी आशा नहीं थे कि इतना अच्छा ऑपरेशन होगा और इतने कम समय में होगा और उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को गुहार लगानी पड़ी इंडिया से कि प्लीज ये बंद करें। ब्रिगेडियर साहब, आपके अनुसार इस तरह की जो सैन्य कार्रवाइयां हैं, इनकी योजना और इनकी इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी चुनौतियां किस प्रकार की रहती हैं? देखिए, ये बड़े कॉम्प्लेक्स प्लान्स होते हैं और चुनौती से भरे इसलिए हैं कि जो पुराने कॉन्सेप्ट थे वॉरफेयर के वो चेंज हो गए हैं। देयर हैज बीन अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। टेक्नोलॉजी का देखिए आप कितना प्रभाव है। पहले शायद ड्रोन्स की इतनी चर्चा नहीं होती थी और अभी हाल ही में पूरे जम्मू व कश्मीर आपने देखिए कितनी सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स आए हैं। साइबर सिक्योरिटी का जो मसला है वो कितना फैला हुआ है। दुश्मन देश ने किस प्रकार से मीडिया को इस्तेमाल किया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी। तो इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेस और साइबर, इन पांचों का भी जो है समन्वय या कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। और चूंकि अभी स्पेस भी इन्वॉल्व है, साइबर स्पेस भी इन्वॉल्व है, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो एक रात में ये हो नहीं सकते, कम समय में हो नहीं सकते, ये रेगुलरली प्रैक्टिस होते हैं और इवॉल्व किए जाते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वैसे तो पड़ोसी कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि कभी उसने पड़ोसियों जैसा जो है वैसा व्यवहार किया ही नहीं। भारत ने अपनी पूरी ताकत लोकतंत्र को मजबूत करने में लगा दी, वहीं पाकिस्तान जो है उसने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहा और उसका एक ही उद्देश्य रहा कि भारत को अस्थिर किया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने, जो आपने बताया कि एकदम लक्षित कार्रवाई की गई, उनके सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया, सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया गया, केवल चुनिंदा उन जगहों पर प्रहार किया गया जहां आतंकवादी ठिकाने थे। तो हमारा ये जो पड़ोसी है, इसको किस तरह का संदेश गया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, और पड़ोसी के साथ साथ पूरी दुनिया को भारत ने किस प्रकार का संदेश दिया है? महज संदेश हमारे विरोधी देश या दुश्मन देश को नहीं गया है, पूरी दुनिया में इसका जो है प्रभाव पड़ा है जी। लिहाजा कई देशों ने, जैसे इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जैसे देशों ने टेरर के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी हैं जी, जो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसका नतीजा है। देखिए, कोई भी लड़ाई जो है या कोई भी ऐसी जो सिचुएशन है उसमें मिलिट्री ऑप्शन जो है वो हम सब चाहते हैं कि एंड वाली ऑप्शन हो, क्योंकि नुकसान होता है, जानी माली नुकसान होता है, जो कोई नहीं चाहता। आपके देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी भंग होती है। तो कि बाकी लोगों ने, जैसे इजराइल जैसे देशों ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, जो हमारी कूटनीति का या डिप्लोमेसी का एक अहम जो है विक्ट्री रही है। दूसरा बात यह है कि पाकिस्तान, हम सब जानते हैं, आर्थिक तौर पे जो है बहुत बुरी उसकी दशा है जी। वो कर्ज ले लेके जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे हैं जी। तो वहां की जो पूरी सत्ता है वो आर्मी के पास। अभी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद जी
उनके जनरल साहब की पदोन्नति कर दी गई कि उनको फील्ड मार्शल बना दिया। कैसी हास्यास्पद बात है कि आप हारे हैं लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं हम जीत गए। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, खैर इसमें ऐसा नहीं कि इसमें कोई शक था, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वहां की सत्ता जो है पूरी की पूरी आर्मी के पास है। तो वो जब आर्मी ने सत्ता अपने पास रखनी है तो उन लोगों को गुमराह करना है, हर समय ऐसी कोई ना कोई कहानी गढ़ देनी है कि हमें भारत की ओर से खतरा है, हमें कहीं और से खतरा है, ताकि लोग जो हैं वहां के असली मुद्दों से, जो उनकी आर्थिक तंगी है या बेरोजगारी है या खाने पीने की कमी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है वहां पे, इन सब से ध्यान हटा के वो बॉर्डर की तरफ देखना शुरू कर दें। तो उनके पास कोई चारा नहीं है। दुर्भाग्यवश है कि एक देश जो हमारे बीच में से काट के बनाया गया वो आज हमारे विरुद्ध खड़ा है। वही हाल हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे है, वही स्थिति हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे है। दुर्भाग्यवश है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है, बिकॉज हम विश नहीं कर सकते कि ये सुधरेगा, बिकॉज ऐतिहासिक प्रमाण ऐसे कोई नहीं मिल रहे कि इनमें सुधरने की कोई बातचीत हो रही है। जब तक कि वहां पे इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक जो संस्था है, एक प्रणाली जो है एस्टेब्लिश ना हो जाए। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान द्वारा ये जो गलत नरेटिव जो है सेट किया जाता है, जैसे आपने बताया कि मार खाने के बाद भी अपने जनरल की पदोन्नति कर दी गई, शायद ही ऐसा जो हास्यास्पद उदाहरण है कभी कहीं किसी देश में देखने को मिला होगा। इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान का ये जो दुष्प्रचार है इसको किस तरह से काउंटर किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपसे जानेंगे कि हमारे सैन्य बलों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, हर कार्रवाई के लिए हमारी सेना जो है हमेशा तैयार रहती है, लेकिन जैसा आपने बताया कि वॉरफेयर के तरीके बदल गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक सैनिक बंदूक उठा के तो बॉर्डर पार करेगा और वहां जाकर युद्ध लड़ेगा। अब हमने ड्रोन्स को देखा, जिनके बारे में पहले ज्यादा बात नहीं होती थी कि इस तरह से भी जंग हो सकती है या देखने को मिल सकती है। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो अभियान है, इन अभियानों के दौरान खासतौर पर सैनिकों का मनोबल किस तरह से बनाए रखा जाता है? देखिए, ये लॉन्ग डाउन प्रोसेस है, उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग से बढ़ के उनका ये विश्वास कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं जी, वो उनको अपने आप में एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है उनके लिए। उनको मालूम है कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लिए लड़ रहा हूं जो सत्य की राह पे अग्रसर है। मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि हमारे पीछे जो हमारे सिटीजन्स खड़े हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा मेरे ऊपर है। वरना आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 16-17 साल का बच्चा आता है, गाँव से उठ के आता है, उसमें इतनी तब्दीली हो जाती है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है कि वो गोलियों की बौछार जहां आ रही है वहां भी जाने को तैयार है। वो इसलिए है क्यों, हम सत्य की राह पे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी बुरी भावना से काम नहीं कर रहे हैं, हम शांति चाहते हैं। शांति को बरकरार रखने के लिए भी युद्ध के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है जी। तो ये जो चीजें हैं, और हमारे जो प्रणाली है आर्म्ड फोर्सेस के, उसमें जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स का सबसे बड़ा जो योगदान ये रहा है कि वो खुद फ्रंट से लीड करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि तुम जाओ, ऐसा है कि आइए चलते हैं। तो ये यंग ऑफिसर्स जो हैं, जो जूनियर लीडरशिप है, वो भी जवानों के साथ रहती है, कंधे से कंधा मिला के चलती है जी। ये मनोबल बरकरार रखने का बहुत बहुत बड़ा कारण है जी। ब्रिगेडियर साहब, आज हमारे देश में देखा जाए तो एक तरह से जश्न का माहौल है। देशवासियों को पता है, उन्हें बताया गया है और उन्होंने स्वयं भी ये देखा है कि किस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान को, इसको एक सबक सिखाया गया है कि यदि तुम आतंकवाद की राह नहीं छोड़ोगे तो तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि जरूरत तुम्हारे घर में घुसकर कार्रवाई करने की पड़ी तो भारतीय सेना उससे भी पीछे नहीं हटेगी। और भारतीय सेना का ये जो मनोबल है, ये जो साहस है, ये जो पराक्रम है, इसका जश्न आज देशवासी मना रहे हैं, आम नागरिक मना रहे हैं, तिरंगा यात्राओं के माध्यम से। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं देश भर में अपने सैनिकों के समर्थन में। इन तिरंगा यात्राओं का महत्व कितना देखते हैं आप, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में? ऐसी यात्राओं का, ऐसे फंक्शंस का मनोबल पे बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब वो इस न्यूज को सुनता है सैनिक बॉर्डर पे बैठा हुआ, तो उसको ये आभास है, इस बात का एहसास है उसको कि यदि मैं बॉर्डर पे हूं तो मेरे परिवार जान, मेरे साथी जान, मेरे मित्र जो पीछे बैठे हैं, कोई ना कोई उनकी हिफाजत के लिए खड़ा है। और उसको ये भी एहसास है कि जो देश के नागरिक हैं इस बात से अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं कि जो आगे खड़ा है उसके मनोबल के लिए हमने काम करना है जी। तो ये जो लहर फैली है, इससे एक पॉजिटिविटी जो है उभरती है, और जब फिर ये पॉजिटिविटी उभरती है तो धीरे धीरे वो पूरे वातावरण में फैल जाती है जी। लिहाजा ऐसी तिरंगा झंडा यात्राएं या ऐसे संवाद या ऐसी मीटिंग्स या ऐसे जो है मार्चेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है,
और जानकारी फैलती है। जी ब्रिगेडियर साहब, तिरंगा यात्रा में क्या आपने भी कभी भाग लिया है या आपके कार्यालय द्वारा भी इस तरह का कोई आयोजन करवाने की योजना भी चल रही है, पाइपलाइन में है? जी, हमने अभी तक इसका आयोजन नहीं किया है, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या उनके परिवार हैं, हमारी काफ़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने ऐसे काफ़ी प्रोग्राम जो हैं जिनका आयोजन किया है। जम्मू में भी हुआ है, श्रीनगर में भी हुआ है, दोनों डिविजन्स में हुआ है। और हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी लगे हैं एक्स सर्विसमैन को एकत्रित करने में कि अपनी सेवाएं वो दें सुरक्षा के लिए, उसके प्रयास जारी हैं, तो हम अभी उसमें व्यस्त हैं। जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम इसका आयोजन करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान ने जहां हमने उसके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, वहीं पाकिस्तान ने क्या दुस्साहस किया, उसने आम जनता को निशाना बनाने की कोशिश की, और खासतौर पर जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां उसने काफी ज्यादा जो है वो अपनी नापाक हरकतें की, आम लोगों को उसमें नुकसान भी झेलना पड़ा। तो ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद देशवासियों के जज्बे के रूप में निकाली जा रही तिरंगा यात्राएं, इनसे आम जनमानस को क्या संदेश जाता है, खासतौर पर सरहद के पास रह रहे लोगों को जो आए दिन पाकिस्तान की जो है नापाक हरकतों को देखते हैं, झेलते हैं? उनको जानकारी के साथ ये भी एक जिम्मेवारी का एहसास होता है कि ये दुश्मन की हरकतें तो कम नहीं होंगी जी, ऐसे टेररिस्ट अटैक शायद आगे भी होंगे, लिहाजा उनकी क्या जिम्मेवारी है इसकी भी जानकारी जो है जनमानस में फैलती है। तो उनको मालूम है कि यदि कोई ब्लैकआउट करना है या कोई मॉक ड्रिल होनी है या किसी और जगह पे किसी की सहायता करनी है, तो उनकी क्या रोल, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स, तो उसकी जब अवेयरनेस फैलती है, भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना दोबारा घटित होती है तो हमें मालूम है कि हमने एज अ सिटीजन, एज अ प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया हमने क्या काम करना है। ये सबसे बड़ा उसका एक जो है टेक अवे है ऐसे फंक्शंस का। जी, क्या आपको लगता है कि तिरंगा यात्रा जैसे आयोजनों के माध्यम से मीडिया और समाज ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में लगे सैनिकों के बलिदान को पर्याप्त रूप से सामने ला रहे हैं? जी डेफिनेटली इसका एक योगदान है, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में कि यदि ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो उसी टाइम पे सैनिक को याद किया जाए। सैनिक 24/7 365 डेज अ ईयर मुस्तैद है, घर से दूर, आप जानते हैं, चाहे रेगिस्तान है, चाहे वो बर्फीला इलाका है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, तो उसका भी परिवार है, उसकी भी समस्याएं हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, जहां भी इंतजामिया के लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, किसी भी स्टेट के हों भारत में, कि यदि आपके पास किसी सैनिक की या भूतपूर्व सैनिक की कोई समस्या आप तक आती है, सिर्फ ऐसा ना हो कि उसी समय जो है गौर किया जाए जब ऐसी कोई स्थिति बनी है, पीस टाइम में जब सब सामान्य है, आप अपने परिवार के साथ बैठे बर्थडे मना रहे हैं और सैनिक बॉर्डर पे है, तो उसकी कोई गुहार आप तक आती है, तो प्लीज, मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसके आउट ऑफ द वे जाइए, लेकिन प्लीज उसके साथ जस्टिस करिए, उसकी फरियाद सुनिए और उसमें जो यथा योग्य आपसे हो सकता है वो करिए ताकि उसको इंसाफ मिल सके। यकीनन हर देशवासी का ये फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है जी बिल्कुल, कि जो सैनिक दिन रात हमारे लिए सरहदों पर डटे हुए हैं, हम भी समय आने पर उनका सहयोग करें, उनके लिए यथोचित जो कुछ संभव है उसे करने से पीछे ना हटें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जी ब्रिगेडियर साहब, देशभक्ति का आपके लिए क्या अर्थ है? क्या देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर देश के लिए लड़ना ही है या इससे कहीं ज्यादा मायने हैं देशभक्ति के आपके लिए? देशभक्ति का मतलब है कि मैं भारत के लिए, चाहे वो लड़ाई है चाहे वो पीस टाइम है, दोनों स्थिति में अपने फराइज को अंजाम दूं, मैं अपनी ड्यूटीज को करूं। मैं हर बार ये ना पूछूं कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है जी। यदि मुझे ट्रैफिक में चलना है तो मैं ट्रैफिक डिसिप्लिन को फॉलो करूं, यदि मैंने ब्लैकआउट में पार्टिसिपेट लेना है तो मैं लाइट्स ऑन करके छत पे जाके ड्रोन्स की वीडियो ना बनाऊं, यदि सरकार की तरफ से सिविल डिफेंस के लिए गुहार आती है कि सिविल डिफेंस में आप शामिल हों, तो मैं यदि कैपेबल हूं, सक्षम हूं, मेरे पास समय है, तो मैं सिविल डिफेंस में जाके वॉलंटियर करूं। और यदि मेरे आसपास कोई ऐसा सैनिक है या ऐसा कोई और सज्जन है जिसके घर में प्रॉब्लम है, तो मैं अच्छा पड़ोसी बनूं, उसकी जाके सहायता कर सकूं। ये महज एक सैनिक ही देश प्रेम में लिप्त नहीं है, डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं। कोविड में देखिए कैसे लोगों ने सेवा करी है, इंजीनियर जो निर्माण कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आप अपने मीडिया के माध्यम से जानकारी जब फैलाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं, तो आप भी तो देश और राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं जी। तो ये हम सभी का है, कोई ये नहीं कह सकता कि साहब जब मेरे पे नजर नहीं है तो मैं इनडिसिप्लिन हो जाऊंगा। जब आप इनडिसिप्लिन हो जाएंगे तो आप डेफिनेटली राष्ट्र हित में और जो राष्ट्र भक्ति है थोड़ा दूर हट रहे हैं। देश का निर्माण करना है, आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर करना है। गवर्नमेंट अकेले बलबूते पे कुछ नहीं कर सकती। माननीय प्रधानमंत्री साहब मंच से जो मर्जी बोलें, लेकिन जब देश का सिटीजन उस बात का अनुसरण नहीं करेगा, उस पर एक्शन नहीं करेगा,
तो आई एम अफ्रेड कि उनका जो सपना है एक वो सोने की चिड़िया का, हम सबका सपना है इनफैक्ट कि सोने की चिड़िया की हम बात करते हैं, वैसा हो वैसा नहीं हो सकता। तो हम सब ने इसका योगदान देना है। देशभक्ति मात्र गोली चलाने से नहीं, हमारे सारे रोजमर्रा के जो काम हैं उनमें योगदान देने से आती है। यकीनन ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत सही बात कही। हर जनमानस का, हर आम नागरिक का ये दायित्व बनता है कि वो आगे होकर अपनी जिम्मेदारी निभाए, केवल अपने अधिकारों की ही बात ना करे, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे और उन्हें निभाए भी। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आज का जो युवा है, तेज रफ्तार वाली पीढ़ी है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई पीढ़ी है, तकनीकों से जुड़ी हुई पीढ़ी है, तो आज की ये जो युवा पीढ़ी है, इनमें देशभक्ति को किस तरह से जागरूक और प्रासंगिक बनाया जा सकता है? मुझे यूँ लगता है कि बेसिक चीज़ें जैसे एनसीसी हो गया, इनकी जो कार्य प्रणाली है वो सिटीजन्स को एक बेसिक ट्रेनिंग देती है जी। डिसिप्लिन की, अनुशासन की, फायरिंग की, कैसे समाज में रहना है। ये आई थिंक मैंडेटरी होनी चाहिए पूरे भारत में, ताकि उसको जानकारी रहे। या नेशनल सोशल सर्विस स्कीम है, ताकि जो यूथ हैं वो केवल पैसे से ही ना प्रभावित हों, उनको ये भी पता लगे कि यार देश को अगर समृद्ध बनाना है तो उसके लिए मुझे योगदान देना है, उसके लिए मुझे डिसिप्लिन रहना है। और किसी भी प्रोफेशन में जाएं, जैसा मैंने कहा, वो सब देशभक्ति से प्रेरित हैं। लेकिन सेनाएं जो हैं, वर्दीधारी बल हैं हमारे, उनमें प्लीज अगर आप फुल टाइम नहीं करना चाहते, शॉर्ट सर्विस ही करें। आपको वर्दी का जीवन जो है एक इट विल गिव यू अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। इट माइट नॉट गिव यू मनी, बट द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू अर्न, विच इज मच मोर देन मनी, विल बी देयर फॉर योर एंटायर लाइफ। जी। आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि वो एक ऐसी संस्था है जिसमें आपका जो बडी है, आपका जो साथी है, वो आपको बचाने के लिए शायद अपने सीने पे गोली ले लेगा। जी। ये कहीं और नहीं होता। ऐसी कमराडरी जो है वो जीवन भर के लिए रहती है जब भर्ती होते हैं और तब तक आखिरी सांस ले रहे हैं। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस आपको कोई और संस्था नहीं देगी। आपको लाखों रुपए दे देंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आपको शायद उतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अंत में खानी तो दो रोटी है। जो मान सम्मान और सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो सेनाएं आपको दे सकती हैं। तो आप देशभक्ति का काम भी कर रहे हैं और अपनी जो निजी आपकी लाइफ है उसको भी आप जो है संवार रहे हैं। जी। हमारे जो सैनिक हैं और जो हमारे आम नागरिक हैं, इनके बीच का रिश्ता, इनके बीच का जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान जो कि सैनिकों द्वारा किए गए, और तिरंगा यात्राएं जो आम नागरिकों द्वारा की गई सैनिकों के लिए, इस जुड़ाव को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बेहद महत्वपूर्ण है ये। अब इस बात पे गौर करिए कि एक सैनिक भी तो उसी समाज से आ रहा है जी, उसी गांव से आ रहा है, उसी शहर से आ रहा है जिसमें आप सब बतौर सिटीजन रह रहे हैं। तो उनका आपस का ये जो मेल मिलाप है ये बेहद जरूरी है और इससे उनको बहुत बल मिलता है। तो ये कंबाइंड एफर्ट्स जारी रहनी चाहिए। जी। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और देश प्रेम के संबंध में? पहलगाम में जो हुआ उसमें तो बेहद दुख है कि इतनी जानें गई, लेकिन उन जानों के नुकसान से जो ज्यादा उनका लक्ष्य था वो ये था कि हमारे समाज को तोड़ा जाए। जी। तभी तो टेररिस्ट ने पूछ के कि आपका धर्म क्या है, उस बात को हाईलाइट करने की कोशिश करी। तो उनका मकसद शायद जानी नुकसान से ज्यादा ये था कि यहाँ आपस का जो सद्भावना है वो टूटे। सबसे पहले एक आम नागरिक ने जो किसी प्रकार भी सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं, जो आईटी सेल फैलाते हैं, उसके प्रति जागरूक रहना है कि उनका मकसद क्या है। पहला, कोई भी जानकारी आती है प्लीज वो जो आधिकारिक आपके स्रोत हैं उन्हीं से लें, उस पर विश्वास करें। दूसरा, ऐसी अगर आपके पास कोई जानकारी आती है उसको फैलाएं मत, उसको अपने तक ही सीमित रखें और उसको फैलाएं मत। तीसरा, आपसे जो भी ड्यूटीज गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है आपदा की हालत में या ऐसे एनिमी एक्शन की हालत में, चाहे कोई भी मॉक ड्रिल है, चाहे ब्लैकआउट ही है, उस समय जो आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं गवर्नमेंट की उसका अनुसरण करें। और अंत में चाहे वो कोई आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है या एनिमी एक्शन है जैसा भी हुआ, सिविल डिफेंस के लिए आम सिटीजन का जो है पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी है। जी। तो गवर्नमेंट की सिविल डिफेंस की स्कीम्स हैं तो सिटीजन को उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी। ब्रिगेडियर साहब, आपने अपने अनुभवों, विचारों और प्रेरणादायक शब्दों से हमें गौरवान्वित किया। आपकी बातें हमें यह एहसास दिलाती हैं कि देशभक्ति केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता, विशेषकर युवा वर्ग, आपके विचारों से प्रेरणा लेंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक आमतौर पर पब्लिसिटी से दूर रहते हैं जी, तो ऐसे अवसर हमें कम प्राप्त होते हैं और मुझे ये मौका मिला आपके माध्यम से, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया गोकुल वर्मा ने
आलेख एवं वाचन स्वर विजय बजाज, मार्गदर्शक एन गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश की।